तो हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं और फॉर्मूलाज क्या होते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शंस जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। इस सेशन में हम 3 लॉजिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड, और नॉट। एंड फंक्शन, और नॉट फंक्शन। शुरुआत करते हैं एंड फंक्शन से। अब एंड फंक्शन ये कहाँ यूज होता है? लेट्स से मेरे पास दो कंडीशंस है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये आउटपुट दिखाता है ट्रू। एंड फंक्शन सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट डिस्प्ले करता है, ट्रू और फॉल्स। अब ये हमने देखा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो वो आंसर डिस्प्ले करेगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आंसर डिस्प्ले करेगा फॉल्स, जैसा कि नाम है एंड में अगर हमें ट्रू स्टेटमेंट लाना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा ट्रू, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो आउटपुट फॉल्स ही डिस्प्ले करेगा, राइट। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो फॉल्स ही डिस्प्ले करेगा। अब देखते हैं एंड फंक्शन विद एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट है, राइट। हमें यहाँ पे पहले कॉलम में नेम दिख रहा है, सेकंड कॉलम में एज है, और फिर है एंड का कॉलम। अब ऊपर लिखा है वर्किंग क्राइटेरिया। अब जनरली वर्किंग क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे हमें वर्किंग का क्राइटेरिया दिख रहा है 18 से अबव और 65 से बिलो, राइट। 18 से अबव, क्योंकि 18 से बिलो रहते हैं तो हम स्टूडेंट कंसिडर होते हैं, और 65 के अबव जनरली लोग रिटायर हो जाते हैं, राइट। तो 18 अबव और 65 के नीचे ये है हमारा वर्किंग क्राइटेरिया, यानी इस एज में अगर आपकी एज आ रही है तो आप वर्किंग के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे हमें कुछ एज भी दी। अब यहाँ पे हम एंड फंक्शन के थ्रू चेक करने वाले हैं कितने लोग इसमें एलिजिबल है या नहीं, लेकिन ये आंसर किस में डिस्प्ले करेगा? ट्रू और फॉल्स में, राइट। तो देखते हैं एंड फंक्शन यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे एंड फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। अब मैं इक्वल टू साइन डालूंगा, हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। फंक्शंस यूज करने से पहले हम सबसे पहले इक्वल टू साइन डालते हैं, राइट। तो लिखते हैं इक्वल टू। अब लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है एंड। मैं लिखूंगा एंड और राउंड ब्रैकेट। अब मैं कंडीशन लिखूंगा, दोनों कंडीशन। राउंड ब्रैकेट डालने के बाद मैं वो सेल सिलेक्ट करूंगा, एज का सेल। अब पहला कंडीशन क्या है? 18 से अबव, तो मैं सेल सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 18 लिखूंगा, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? एज शुड बी स्मॉलर देन 65, राइट। तो फिर से सेल सिलेक्ट करेंगे, लेस देन 65, राउंड ब्रैकेट। ध्यान रखना है दोनों कंडीशन के बीच में हमें कॉमा यूज करना है, दोनों कंडीशन के बीच में कॉमा यूज करना है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा हमें दिखेगा वैल्यू। अब भी के लिए वैल्यू क्या दिख रहा है? ट्रू, क्योंकि 22 18 और 65 के बीच में आता है, राइट। अब मैं सेल सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला सारे सेल्स में यूज करने के लिए। हमें आउटपुट दिख रहा है ट्रू और फॉल्स में। अभी लेट्स से मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं, मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, लेट्स से 1 0, एलिजिबल नॉट एलिजिबल। अगर मुझे कुछ ऐसे वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं इफ फंक्शन, राइट। इफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं? अगर मुझे लॉजिकल टेस्ट में कोई वैल्यूज ऑल्टर करना है ट्रू या फॉल्स का, तो हम इफ फंक्शन यूज करते हैं। ये हमने यूज किया है, राइट, बेसिक एक्सेल में। तो देखते हैं एंड के साथ इफ कैसे यूज करें। ये काफी सिंपल है, सिर्फ एंड के पहले हमें इफ कंडीशन डालनी है और इफ कंडीशन का स्टेटमेंट ध्यान रखना है। अब इफ कंडीशन का स्टेटमेंट क्या था? इफ लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर लॉजिकल टेस्ट, फिर कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। यानी उस कंडीशन की अगर जो वैल्यू हमें ट्रू होने पे बतानी है वो लिखेंगे, और फॉल्स होने पे जो वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है वो मैं लिखूंगा, राइट। तो देखते हैं इफ फंक्शन के साथ कैसे यूज करें। सबसे पहले मैं सेल सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट किया हेमंत वाला। मैं इसमें क्लिक करूंगा, इक्वल टू, हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, हम इफ फंक्शन के साथ एंड यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इफ फंक्शन लिखूंगा, अब राउंड ब्रैकेट। अब हम वही सेम कंडीशन लिखेंगे जो हमने एंड में यूज की थी। क्या थी कंडीशन? यस, एंड लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट, फिर वो सेल सिलेक्ट करेंगे और अपनी कंडीशन लिखेंगे, सेल सिलेक्ट ग्रेटर देन 80, कॉमा, फिर से सेल सिलेक्ट स्मॉलर देन 65। अब मैं राउंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा। ये हमने क्या लिखा? हमने लॉजिकल टेस्ट लिखा, यानी कंडीशन लिखी अपनी। अब कॉमा डाल के वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू होने पे क्या डिस्प्ले करना है? लेट्स से मुझे एलिजिबल और नॉट एलिजिबल डिस्प्ले करना है, तो मैं कॉमा डाल के
एलिजिबल वर्ड लिखूंगा, लेकिन डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के। वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स हमेशा हमें डबल कोट्स के अंदर ही लिखने हैं। तो डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा एलिजिबल, कॉमा नॉट एलिजिबल, यानी वैल्यू इफ फॉल्स, ये भी लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। अब मैं राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा हमें दिखेगा नॉट एलिजिबल, यहाँ पे हमें फॉल्स नहीं दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, नॉट एलिजिबल। और जो ट्रू स्टेटमेंट था अब वो दिख रहा है एलिजिबल। मैंने सेल सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया है, हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंड फंक्शन क्या है, और एंड फंक्शन में अगर हमें वैल्यूज चेंज करने हैं ट्रू और फॉल्स के, तो हम इफ फंक्शन कैसे यूज करें। इफ फंक्शन का सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है, और अगर सिंटेक्स भूल भी गए तो एक्सेल हमें इसमें हेल्प करता है। जैसे ही हम इफ लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट डालते हैं, तो नीचे सिंटेक्स आ जाता है। फिर हम लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। ध्यान रखेंगे इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एंड फंक्शन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन जो है और फंक्शन समझते हैं। और फंक्शन में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो आउटपुट डिस्प्ले करेगा ट्रू। ये तो हमने एंड फंक्शन में भी देखा था, राइट। और फंक्शन में अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो वो आंसर डिस्प्ले करेगा ट्रू ही। क्या है फंक्शन का नाम, और फंक्शन। ट्रू और फॉल्स, ये हमेशा पॉजिटिव साइड को ही प्रेफर करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा ट्रू। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये आंसर डिस्प्ले करेगा ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही डिस्प्ले करेगा। दोनों कंडीशन क्योंकि फॉल्स है, राइट, दोनों इनकरेक्ट है। तो देखते हैं और फंक्शन कैसे यूज करें। सिमिलर टाइप है यूज करने का। हम सबसे पहले सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, अब फंक्शन का नाम क्या था, और। अब यहाँ पे हम वर्किंग क्राइटेरिया में यूज कर रहे हैं। तो दोनों क्राइटेरिया क्या है, 18 से अबव और 65 से बिलो। तो राउंड ब्रैकेट डाल के मैं कंडीशंस लिख दूंगा। सेल सिलेक्ट ग्रेटर देन 80, फिर सेल सिलेक्ट स्मॉलर देन 65, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमें यहाँ पे दिख रहा है ट्रू। अब और फंक्शन में फॉल्स की भी वैल्यू ट्रू दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन है वो, यस, कंडीशन है 65 स्मॉलर देन 65। 16 इज स्मॉलर देन 65, राइट। 16 क्या है, स्मॉलर है 65 से। वो 18 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 65 से स्मॉलर है, यानी एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसने ट्रू वैल्यू डिस्प्ले किया, राइट। यहाँ पे सेकेंड वैल्यू पंकज की जो हमें दिख रही है वो ट्रू है, राइट। अब देखते हैं कि और को इफ के साथ कैसे यूज करें। इफ क्यों यूज करते हैं हम, यस, वैल्यू चेंज करने में। ट्रू और फॉल्स के बदले हम लेट्स से फिर से एलिजिबल नॉट एलिजिबल यूज करते हैं। सेम टाइप का ही सम है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ, अब राउंड ब्रैकेट, सेम कंडीशन लिखेंगे, और फिर राउंड ब्रैकेट। पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 18, कॉमा, दूसरी कंडीशन स्मॉलर देन 65, लिखेंगे राउंड ब्रैकेट, अब कॉमा। अब ट्रू के बदले मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ एलिजिबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलिजिबल और डबल कोट्स के अंदर, कॉमा। अब सेकेंड वैल्यू इफ फॉल्स, नॉट एलिजिबल, डबल कोट्स के अंदर। अब मैं राउंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। हमें दिखेगा यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हुई है एलिजिबल, क्योंकि यस, एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। कौन सी कंडीशन है वो, यस, वैल्यू 66। 66 ग्रेटर है, राइट, 18 से। पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 18, और 66 18 से तो ग्रेटर है, यानी पहली कंडीशन ट्रू है, एलिजिबल है, इसलिए इसने एलिजिबल डिस्प्ले किया। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, 30। अब 30 18 से बड़ा है, राइट, और 65 से भी स्मॉलर है, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू है, इसलिए इसने एलिजिबल डिस्प्ले की। तो अब तक हमने देखा एंड फंक्शन और फंक्शन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जिसका नाम है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन ये क्या करता है, हमारे कंडीशंस को ऑल्टर करने में हेल्प करता है। ऑल्टर यानी चेंज, इसके वैल्यू चेंज करने में हेल्प करता है। लेट्स से कोई कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है और मैंने इसको नॉट के साथ यूज किया, तो ये आंसर डिस्प्ले करेगा फॉल्स। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसे वो ट्रू डिस्प्ले करेगा। नॉट फंक्शन क्या करता है, हमारे स्टेटमेंट के लॉजिक को ऑल्टर करने में हेल्प करता है, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में। नॉट फंक्शन में हम जनरली एक ही कंडीशन यूज करते हैं। देखते हैं इसे यूज कैसे करें। अब यहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया में हमने दो कंडीशन यूज की थे, राइट। वोटिंग क्राइटेरिया में हम सिंगल कंडीशन यूज करने वाले हैं। नॉर्मली वोटिंग का एज क्या है, 18 एंड अबाव। इसके अबाव कितना भी एज होगा वो वोटिंग क्राइटेरिया में कंसिडर होगा, यानी वो एलिजिबल होगा। तो अब देखते हैं इसे यूज कैसे करें। हम लिखेंगे इक्वल टू नॉट, कॉमा,
वोटिंग का एज क्या है 18, तो लिखेंगे एज पे सिलेक्ट करेंगे उस सेल पे ग्रेटर देन 80 कॉमा। अब 22 18 से ग्रेटर है, राइट, 22 क्या है 18 से ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, यानी कंडीशन ट्रू है, लेकिन हमने यहाँ पे नॉट यूज किया है, नॉट। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा वैल्यू दिख रही है हमें फॉल्स, जो ट्रू स्टेटमेंट था उसको उसने फॉल्स डिस्प्ले किया, ट्रू को उसने फॉल्स में डिस्प्ले किया। अब सेकंड करें, अगर मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूं हम देख सकते हैं 16 को ये ट्रू बता रहा है, राइट, 66 को ये फॉल्स बता रहा है, 30 को भी फॉल्स बता रहा है, राइट। अब देखते हैं अगर लेट्स से मुझे इसके वैल्यूज चेंज करने हो, लेट्स से मुझे ट्रू के बदले एलिजिबल और फॉल्स के बदले नॉट एलिजिबल यूज करना हो, तो हम इफ फंक्शन यूज करेंगे, राइट। देखते हैं इसे यूज कैसे करें। सिर्फ नॉट फंक्शन के पहले हमें इफ लगाना है। सबसे पहले सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू इफ, राउंड ब्रैकेट, कंडीशन क्या थी हमारी, नॉट, राउंड ब्रैकेट और सेल सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है ग्रेटर देन 18, कॉमा, अगर ट्रू है वैल्यू तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ एलिजिबल, तो मैं एलिजिबल लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, अगर फॉल्स हुई तो हम क्या लिखेंगे, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल को भी डबल कोट्स के अंदर लिख के राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। जिसे मैं एंटर प्रेस करूंगा हमें दिखेगा नॉट एलिजिबल, क्योंकि वैल्यू फॉल्स है। वैल्यू फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमने नॉट फंक्शन यूज किया है। 66 तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, लेकिन नॉट फंक्शन के साथ यूज किया है, इसीलिए ये नॉट एलिजिबल डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए ये सेकेंड वैल्यू 30 को भी नॉट एलिजिबल डिस्प्ले कर रहा है। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा, इस सेशन में हमने सीखा एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन, और अगर मुझे इसके वैल्यू चेंज करने हो तो हमने इसको इफ के साथ यूज किया, राइट, इसको हमने इफ के साथ यूज किया।